Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about the functions of language. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि लैंग्वेज के कितने फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बताता जाऊँ कि लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, जो कि वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जाने अनजाने में हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है आज की इस वीडियो में मैंने उनको उठा लिया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की तरफ। देयर आर many functions of language, some of them are given below। दोस्तों फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन और इम्पॉर्टेंट है, मेजर जो फंक्शन है उनको मैंने लिया है। तो चलो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, टू कम्युनिकेट। दोस्तों ये फर्स्ट और एसेंशियल फंक्शन है लैंग्वेज का। हम एक दूसरे से लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो जिसे हम समझते हो और जिस के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हो, तो ये लैंग्वेज अपना एक फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और ये कम्युनिकेशन जो है ये लैंग्वेज का एक फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा फंक्शन है टू इन्फॉर्म। दोस्तों लैंग्वेज के ज़रिए हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम नॉलेज बांटते हैं, हम किसी इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताते हैं। तो किस तरह से बताते हैं, हम उसे बोलते हैं, और हम जो बोलते हैं वो क्या है, वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस लैंग्वेज के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। ठीक है तीसरा फंक्शन है टू कन्विंस। दोस्तों लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं, खूबसूरत अल्फाज को यूज़ करके, या जो फिलोसॉफिकल वर्ड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में हम लोगों को किसी चीज़ पर आमादा करते हैं, किसी काम करने पर आमादा करते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्लटरिंग हो, चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को कन्विंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी लैंग्वेज का एक फंक्शन है, टू कन्विंस। ठीक है, टू कन्विंस समवन। तो चौथा फंक्शन है टू डिस्क्राइब। दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन किस तरह से करते हैं, लैंग्वेज के जरिए करते हैं। किस तरह से कि अगर मैं एक इस पेन को एक्सप्रेस करूँगा तो किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा, सॉरी डिस्क्राइब करूँगा। मैं कहूँगा कि ये एक बॉल पॉइंट पेन है। ठीक है, ये पियानो कंपनी का एक पेन है, तो इसकी जो क्वालिटीज़ है वो मैं बयान करूँगा, और इसको मैंने कितने में ख़रीदा है वो बताऊँगा। ठीक है, उसका जो कितना है, राइटिंग जो होता है उसका जो मतलब ये जो मैंने लिखा है तो इसका साइज़ कितना है, तो इसको मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँगा, एक लैंग्वेज के थ्रू डिस्क्राइब करूँगा, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, लेकिन ये एक फंक्शन है, लैंग्वेज का एक फंक्शन है, टू डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज का फंक्शन है। ठीक है, तो पांचवा है टू डायरेक्ट। दोस्तों लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह के कंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हुक्मिया जुमले जो होते हैं, जिनके ज़रिए हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, लोगों को समझा देते हैं, लोगों को कोई टास्क देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। मैंने किसी को कहा, डायरेक्ट किया कि शट द डोर, ओपन द विंडो,
गो टू बाज़ार, ठीक है, ब्रिंग द अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें मैं किसी को डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है? डायरेक्टिव फंक्शन है लैंग्वेज का। ये थ्रो लैंग्वेज में कर रहा हूँ, ठीक है। किसी लैंग्वेज को यूज़ करके मैं किसी को मतलब एक काम पर लगा लेता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। टू एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हम उससे कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, आप क्लास की टॉप पर हो, मतलब जो भी हो हम उससे कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो हम बयान करेंगे, लेकिन बयान करने के लिए हमारे पास वर्ड्स का होना ज़रूरी है, ब्यूटीफुल वर्ड्स। थ्रू ब्यूटीफुल वर्ड्स हमें उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, सच्ची क्वालिटीज़, उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो जो हम क्वालिटीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आप खूबसूरत हैं, तो ये हम उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जितना भी जो हम अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को बयान करते हैं, तो इसको एक्सप्रेसिव फंक्शन कहते हैं। लैंग्वेज का ये एक एक्सप्रेसिव फंक्शन है, ठीक है। सोशल बॉन्ड, दोस्तों ये भी एक फंक्शन है लैंग्वेज का, ठीक है। सोशल बॉन्ड, दोस्तों मुआशरे में हम रह रहे हैं, ठीक है, आपस में गुफ्त शनीद करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं, तारुफ करते हैं, किसी चीज़ों को मंगवाते हैं, ठीक है। और दूसरे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो थ्रू लैंग्वेज ये सारे काम हम करते हैं। ये क्या है? ये एक सोशल बॉन्ड बनता है सोसाइटी में थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। सोसाइटी में कौन रहते हैं? ठीक है, ह्यूमन रहते हैं। ह्यूमन के दरमियान एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड का ज़रिया क्या है? वो लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है लैंग्वेज का। दूसरा है मेटा लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक फंक्शन है, किस तरह कि हम एक लैंग्वेज को सिखाते हैं थ्रू दूसरे लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, तो किस लैंग्वेज के थ्रू मैं सीखूँगा? उर्दू के थ्रू या हिंदी के थ्रू, ठीक है। हिंदी बोलकर मैं इंग्लिश को सीखूँगा, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं टू टीच और टू लर्न अनदर लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज के ज़रिए दूसरे लैंग्वेज को सीखना, इसको मेटा लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं एस्थेटिक फंक्शन की तरफ। एस्थेटिक फंक्शन इज़ आल्सो पोएटिक फंक्शन। दोस्तों इस फंक्शन के थ्रू हम एक लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, अपने जो वर्ड्स होते हैं उनको सही मैनर में यूज़ करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो एस्थेटिक्स फंक्शन इज़ अ फंक्शन थ्रू विच वी क्रिएट अट्रैक्शन इन वर्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों ये था एस्थेटिक फंक्शन। अब आते हैं प्लेजर की तरफ। दोस्तों प्लेजर और एस्थेटिक फंक्शन ये तकरीबन सेम है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज का जो फंक्शन है प्लेजर, ये हमें खुशी देता है, ठीक है। हम इसको एंजॉय करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम एंजॉय करते हैं, हमें इससे खुशी मिलती है। किस तरह से? जैसा कि मैंने बताया कि पोएटिक फंक्शन, लैंग्वेज का एक फंक्शन है पोएटिक। पोइट्री के ज़रिए हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है, ठीक है। पोइट्री के ज़रिए हमें खुशी मिलती है। जिस तरह के सॉन्ग्स होते हैं, पोइट्री होती है, ड्रामाज होते हैं, तो और इसके अलावा पुराने ज़मानों में जो नावल लेके जाते थे,
ठीक है, कहावतें होती हैं, तो इसके ज़रिए हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक लैंग्वेज है, सॉरी फंक्शन है लैंग्वेज का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।